क्या ये निहारिका की लाश है? इसका पोस्टमार्टम हो गया क्या? इसके मौत की वजह क्या है और हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? हम कैसे पहचानेंगे कि ये निहारिका की लाश है भी या नहीं? ये निहारिका नहीं है। ले जाइए। देखा इंस्पेक्टर, हमने आपसे पहले ही कहा था ये निहारिका हो ही नहीं सकती। और निहारिका की लाश कैसे मिलेगी? लाश तो तब मिलेगी जब निहारिका मरी होगी, और निहारिका मरी नहीं है, वो जिंदा है। जी नहीं, निहारिका का अंतिम संस्कार हो चुका है। अंतिम संस्कार हो चुका है का क्या मतलब है? आप ऐसे कैसे अंतिम संस्कार कर सकते हैं बिना पहचान के? ये तो गैर कानूनी है ना। और आप इंस्पेक्टर होकर ऐसा काम कैसे कर सकते हैं इंस्पेक्टर? हाँ इंस्पेक्टर, जब हमने लाश की पहचान की नहीं, उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, तो आपने अंतिम संस्कार कैसे कर दिया? देखिए, बॉडी की हालत बहुत खराब थी और उसकी हड्डी पसली टूट चुकी थी और हमें पोस्टमार्टम की जरूरत भी नहीं थी कि वो बॉडी हमें खाई से मिली थी और बॉडी की पहचान किसी रिश्तेदार ने ही की थी, तो इसलिए इसका हमें अंतिम संस्कार कराना पड़ा। इसका मतलब सबूत के साथ हमारी आखिरी उम्मीद भी जलकर राख होगी। पर कौन है वो इंसान? कौन वो रिश्तेदार है जिसके कहने पे आपने निहारिका की बॉडी का अंतिम संस्कार कर? किसने आपको वो वीडियो दिया है? वो रिश्तेदार मैं हूँ। हाँ बेटा, चलो चलो चलते हैं। चल। उस बदनसीब बेटी की बदनसीब माँ जिसे तुम्हारे पति प्रथम ने मार दिया राध्या। मैं हूँ वो बदनसीब माँ जिसने अपनी बेटी का कन्यादान नहीं बल्कि तुम्हारे पति की वजह से उसका अंतिम संस्कार किया। उसकी शादी रोक दी, उससे उसका प्यार छीन लिया, उसमें भी तुम्हारा जी नहीं भरा राध्या कि तुम्हारे पति ने उसकी सांसें तक छीन ली। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे प्रथम सर ऐसे नहीं है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो किसी की जान नहीं ले सकते हैं। Just shut up! यहाँ इस लोटे में मैं मेरी बेटी की अस्थियां लिए खड़ी हूँ और तुम अब भी अपने पति को निर्दोष बता रही हो। बेटी की मौत का जिम्मेदार सिर्फ प्रथम और उसका परिवार है, समझी तुम? आंटी जी, मैं आपकी भावनाओं की कद्र करती हूँ, पर हम कैसे मान लें कि आपकी बेटी की अस्थियां हैं? आपने तो बिना पोस्टमार्टम के ही इसका अंतिम संस्कार करवा दिया है। Just shut up! तुम होती कौन हो बीच में आके इसकी तरफदारी करने वाली? क्या लगता है तुम्हें? एक माँ अपने बच्चे के लिए इतना बड़ा झूठ बोलेगी? तुम लोग चाहे जो भी कर लो, प्रथम को मैं फांसी की सजा दिलवा कर रहूंगी। ये एक माँ का वादा है तुमसे। इंस्पेक्टर, आपने उस वीडियो की लैब टेस्टिंग करवाई होगी ना? क्या रिजल्ट आया उसका? वीडियो की रिपोर्ट आ चुकी है। जो आपने वीडियो रिकॉर्ड की थी वो एकदम सही थी, पर जिस वीडियो में प्रथम ने निहारिका को धक्का दिया है वो वीडियो भी बिल्कुल सही है। कभी कभी वीडियो बनाते वक्त हाथ हिलने से वीडियो में गड़बड़ी आ जाती है, पर वो नकली या एआई की वीडियो बनाई हुई नहीं है। सुन लिया तुम? See you in court. ये कैसे मुमकिन है? हमने खुद एक्सीडेंट स्पॉट पे जाके देखा था, वो नया लगा था। अच्छा, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। वरना निहारिका की माँ इतनी जल्दबाजी में उसका अंतिम संस्कार कैसे करवा देगी, वो भी बिना पहचान के? और अचानक से उसकी माँ यहाँ आ गई। अच्छा एक बात बताओ, क्या उसकी माँ यहीं कहीं आसपास ही रहती है क्या? नहीं, ये तो लंदन में रहती हैं।
लंदन में रहती, तो अगर वो अपनी बेटी से मिलने भी आती तो कानपुर आती ना। उसे कैसे पता चला कि निहारिका का एक्सीडेंट यहाँ जयपुर में हुआ है? हो सकता है कि निहारिका ने उन्हें पहले ही फोन किया। तो जी हमें मेरे को समझ में नहीं आ रहा तो हम क्या करें। और आत्या, हमारे पास तो कोई ठोस सबूत भी नहीं है। अब हम अपने प्रथम से और अपने परिवार को क्या जवाब देंगे? आत्या, नाहार, ये देखो क्या लाई हूँ तुम्हारे लिए। सॉरी दादी, मुझे नहीं पसंद। आप खा लीजिए। ना? नहीं पसंद? कब से? अरे बचपन में तो पेटी भर भर के आम खाते थे और अब कह रहे हो नहीं पसंद। या राइट दादी, राइट। मतलब आपको अभी भी पसंद है, लेकिन वो मेडिसिन की वजह से मुंह का टेस्ट और चॉइसेस बदल गए। सिर्फ टेस्ट और चॉइस ही नहीं, यहाँ तो पूरा का पूरा नहार ही बदला हुआ है। सोनी, रतन, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मित्तल परिवार से माफी मांगने और उनको घर वापस बुलाने हैं। What? होश में तो हो? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? किन्हें वापस लाने जा रहे हो? हाँ, मां जानते हैं, इसलिए ये कदम उठाया है, वरना आपके इस पोते ने मित्तल परिवार के साथ हमारे बरसों के रिश्ते को बुलाकर उन्हें इतनी खरी खोटी सुनाई कि कोई दुश्मन भी किसी को क्या सुनाएगा। कम ऑन पापा, आप कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो। उनकी कोई गलती नहीं थी क्या? हाँ, मैंने ऐसे ही बोला सब कुछ, और उन गैरों के लिए आप अपने बेटे को गलत बोल रहे हो। सीरियसली। गलत को गलत ही कहा जाता है बेटा, इसलिए उसका पश्चाताप करने उनको वापस घर बुलाने जा रहे हैं आप। चलो सो नीचे। तुम लोग जो भी करने जा रहे हो ना, तुम्हें मेरी लाश पे से गुजरना होगा। अरे उस शकुंतला ने मेरे पोते पर हाथ उठाया, उसे इतना कुछ सुनाया, बल्कि मैंने जो किया ना वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। अगर वो दोबारा यहाँ आई ना तो मैं उसे चौराहे पर लटका कर मारूंगी। माँ जी आप ये क्या कर रही हो? उठिए, चलिए। मत छोड़ सोनी, मैं नहीं उठूंगी। आप करती रहिए नौटंकी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उनके परिवार को घर वापस लाने जा रहा हूं, क्योंकि हमने उन्हें खुद न्योता देकर उनकी बेइज्जती की है। और आज पूरा परिवार उसकी माफी मांगेगा, सब मांगेंगे, और आप भी। और अगर आपने उसके लिए कोई आनाकानी की तो जिंदगी भर मैं आपकी शक्ल नहीं देखूंगा। I'm sorry पापा, लेकिन मैं उनसे माफी नहीं मांगूंगा। नहार, माँ जी आराम से, आराम से। अब आप भी अपना फैसला सुना दीजिए कि उन लोगों के लिए आपकी नफरत बड़ी है या अपने बेटे का प्यार। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ जाकर ले आओ। चलिए सोनी जी।
मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।